हर सुबह लाखों आंखें एक सवाल के साथ खुलती हैं। वो सवाल जो शायद आपके दिमाग में भी आता है। हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी खूबसूरत खूबियां रखते हैं, फिर भी आम जिंदगी की मुश्किलें, आम सपने, वही पुराने सवाल। आज हम इसी फिर भी के पीछे राज को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जवाब सिर्फ आंखों के सामने नहीं है, बल्कि उन आंखों में भी है जो देश छोड़कर जा रही हैं या फिर यहीं रहकर अपने आप को छोटा महसूस कर रही हैं। ये हम सब मानते हैं कि इंडिया में टैलेंट्स की कमी नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज को संभालने वाले सीईओ से लेकर नासा के साइंटिस्ट तक हमारे ही लोग हर जगह अपनी छाप छोड़ रहे हैं। लेकिन एक सवाल बनता है, जब हम इतने ही टैलेंटेड हैं तो फिर हमारा देश इतनी बड़ी आबादी के बावजूद भी रिचेस्ट कंट्री के लिस्ट में क्यों नहीं आ पाता? इसका सबसे बड़ा हिस्सा है ब्रेन ड्रेन, या फिर यूं कह लें कि दिमाग की परवाह। इसको एक शेर की मदद से समझिए। ये सिर्फ लोग नहीं जा रहे, ये ख्वाब हिजरत कर रहे हैं, शहर खाली हो रहे हैं, जहन मुल्क छोड़ रहे हैं। हम यहाँ इम्तिहान लिखते रह गए जिंदगी के, और बेहतर कल के जवाब पासपोर्ट में बंद हो रहे हैं। ये एक ऐसी परवाह है जो बाहर की तरफ जाना ज्यादा प्रेफर करती है इस कंपेयर टू इंडिया में रहने के। और इस परवाह को समझने के लिए एक कहानी से शुरू करते हैं। 27 साल का एक केशव कंप्यूटर साइंस में डिग्री करता है। उनके माँ बाप ने उनकी पढ़ाई के लिए कर्ज लिया था। आज वो एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की नौकरी करता है, लेकिन उसका सपना था गवर्नमेंट या मल्टीनेशनल कंपनी में डेटा एनालिस्ट बनने का था, लेकिन मौका नहीं मिला। उनके जैसे लाखों ग्रेजुएट्स हर साल इसी सोच में रहते हैं कि यहाँ कंपटीशन बहुत है, अच्छी नौकरी मुश्किल है, शायद बाहर जाने में ही भलाई है। यहाँ तक कि जॉब्स पोर्टल का डाटा भी यही कहता है। विदेशी नौकरी के लिए एप्लीकेशन देने वाले परसेंटेज में 59% का उछाल आया है। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये मौके, हालात और एक बेहतर फ्यूचर की बात है। जब आपके घर की पहली जनरेशन ग्रेजुएट होती है और उसके बाद भी आपको लगता है कि आगे बढ़ने के रास्ते बंद है, तो आपका दिमाग वहां जाता है जहां रास्ते खुलते हैं। ये एक नेचुरल मेथड है। डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट जयति घोष कहती हैं कि देश में जॉब की कमी है, जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन नवी पीढ़ी के लिए मौके नहीं बढ़ रहे हैं। अब सोचिए, कोई टैलेंटेड इंसान यहीं रहना चाहता है, कोई नई चीज बनाना चाहता है, कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। यहाँ आकर एक और रुकावट सामने आती है, वो है पॉलिसी फ्रिक्शन, यानी नीतियों में उलझना। सोचिए, आप एक स्पेस टेक स्टार्टअप शुरू करते हैं, जैसे पिक्सेल। आप सैटेलाइट्स बनाते हैं। आपको लगभग 23 तरह के लाइसेंस और अप्रूवल चाहिए होते हैं हर नए सेंटर के लिए। हर लाइसेंस एक नई गवर्नमेंट ऑफिस की यात्रा और एक नई अनसर्टेनिटी। डीप टेक जैसी कंपनी में जहां रिसर्च लंबा वक्त लेती है, वहां इन्वेस्टर जल्दी फायदा देखना चाहते हैं। गवर्नमेंट सबसे बड़ा कस्टमर है, लेकिन उसकी मांग अलग अलग मिनिस्ट्री में अलग अलग है। और इन सब के बीच में करप्शन एक ऐसा शब्द है जो आम बातचीत में भी आ जाता है, लेकिन करप्शन का रूप भी अलग अलग होता है और इसका असर भी अलग अलग होता है। कोई करप्शन स्पीड मनी का होता है, जैसे किसी ऑफिसर को रिश्वत देकर अपना काम को जल्दी करवाना। ये एक तरह का एक्स्ट्रा टैक्स है जो व्यापारी को सिस्टम की स्लो गति से बचाने के लिए देना पड़ता है। दूसरा रूप है एक्सेस मनी, यानी बड़ी कंपनीज और ऊंचे ओहदे के ऑफिसर्स के बीच होने वाले डील्स। एक्सपर्ट्स कहती हैं कि स्पीड मनी से सिस्टम चलता है, लेकिन इससे शहर बिना सोच विचार के बड़ा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पीछे रह जाता है। एक्सेस मनी बड़ा इन्वेस्टमेंट ले आता है, लेकिन इससे सिर्फ बड़े कारोबारों को ही फायदा होता है, छोटे कारोबारों को इससे लॉस होता है। स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल के एक प्रोफेसर कहते हैं, ऐसे माहौल में आप करप्शन के समंदर में एक सच्चाई का जजीरा नहीं बना सकते। आपको इसी सिस्टम के साथ चलना पड़ता है, और इन सब के बीच में एक जाल क्रिएट होता है। पहला, टैलेंटेड लोग या तो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें बेहतर मौके और बेहतर जिंदगी दिखती है। दूसरा, जो यहाँ रहकर कुछ करना चाहते हैं, उन्हें पॉलिसीज के जंगल और करप्शन की हिडन कॉस्ट से जंग लड़नी पड़ती है। और तीसरा, इन सब का नतीजा ये होता है कि खूबसूरत दिमाग या तो देश से बाहर चला जाता है या फिर यहाँ रहकर अपनी असल शक्ति को दिखा ही नहीं पाता। यहाँ ये शेर कहना बिल्कुल सही होगा, ये जमीन जहन को रोकती नहीं, ये निजाम रोकता है। हर उड़ान को इजाजत का एक दरवाजा चाहिए होता है। जहाँ सोच को सांस लेने की इजाजत मिल जाए, वहाँ मुल्क नहीं बल्कि बेहतर मुस्तकबिल पैदा होता है। लेकिन दोस्तों, आखिर में एक बात क्लियर है कि इंडिया की प्रॉब्लम्स कमी नहीं है, बेहतर इस्तेमाल की है। दिमाग भी है, हौसला भी, लेकिन वो दिमाग किस दिशा में काम करे, उस दिशा की कमी है। ये एक सिस्टम का सवाल है। सिस्टम जो लोगों को यही मौका दे, सिस्टम जो नए विचारों को पलने दे, सिस्टम जो छोटे कारोबारों को भी बढ़ने का मौका दे। जैसे कि कोई एक्सपर्ट कहता है, H1B वीजा जैसे रिस्ट्रिक्शन एक पेनफुल कैटलिस्ट बन सकती है,
जो इंडिया को उसकी सर्विस प्रोवाइडर वाली सोच से निकालकर असली इनोवेशंस पर ध्यान देने पर मजबूर करे। या फिर जैसे कि कोई स्पेस टेक फाउंडर कहता है, हमें एक ऐसा मिशन चाहिए जो स्पेस इनोवेशन को डायरेक्टली नेशनल प्रायोरिटी से जोड़े। फ्यूचर कैसा होगा ये इस बात पर भी निर्भर करेगा हम अपने टैलेंट के साथ कैसा विचार करते हैं। क्या हम उन्हें जीने देंगे? क्या हम उन्हें यही पलने देंगे? क्या हम सिर्फ दुनिया के लिए ही टैलेंट तैयार करेंगे या अपने लिए भी एक दुनिया तैयार करेंगे? ये सवाल किसी पार्टी या पॉलिटिक्स से नहीं है, ये हम सब का सवाल है। क्योंकि एक देश की दौलत सिर्फ उसके पैसों से नहीं, उसके लोगों के विचारों से, उसकी उम्मीदों से और वो किस तरह का विचार को पलने देते हैं ऐसे माहौल से होती है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।